हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिया है हमें 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इन दोनों का एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन क्या होती है? यूक्लिड विभाजन ये होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 के बराबर या उससे बड़ा r का मान होता है और r से बड़ा b का मान होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या कहा मैंने? 0 से बड़ा या उसके बराबर r का मान होता है और r से बड़ा b से छोटा और r से बड़ा b का मान होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें सवाल में बड़ी संख्या दी होती है उसे हम a मानते हैं और छोटी संख्या को हम b मानते हैं। जैसा कि मैंने लिखा, देखो a बराबर 12576 और b बराबर 4052। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, दोनों ही लिख सकते हो, है ना। प्रमेयिका से इसे हमें क्या करना है, इसमें रखना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है 12576, ठीक है, और बी का मान क्या है हमारा 4052। क्यू का हमें ज्ञात करना है, आर का भी हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? 4052 का 12576 में हमें भाग लगाना है। तो मैं लगाकर बताता हूँ। देखिए, 4052 का भाग हमें किस में लगाना है? 12576। कब तक लगाना है? जब तक कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ। तो ये कितनी बार जाता है मेरा? 3 बार चला जाएगा शायद। 3 बार कितना? 12156। घटा दीजिए, 6 में से 6 जाएगी 0, 7 में से 5 जाएगी 2 और 5 में से 1 जाएगी 4। शेषफल हमारा ये आ गया। अब दोस्तों, इसमें Q का मान और R का मान क्या होता है? जो रिमाइंडर होता है इसे शेषफल इसे R से प्रेजेंट करते हैं, और जो Q होता है इसे भागफल कहते हैं हिंदी में, इसे हम 3Q से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और A का मान क्या है हमारा 12576 और B हमारा क्या है 4052। ठीक है, तो R बराबर हमारा 420 आया है। तो इसे हम लिख देंगे। अभी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, तो इसे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 12576 बराबर 4052 और Q का मान क्या आया हमारा 3। R का मान क्या आया 420। R का मान हमारा 0 नहीं आया। तब तक करेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। अब क्या करेंगे, ये 4052 है ना, ये आगे आ जाएगा। 4052 बराबर और 420 यहाँ पर आ जाएगा। अब 420 का भाग हमें 4052 में लगाना है। लगाते हैं। 4052 में हमें 420 का भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा 420? ये 9 बार जाएगा दोस्तों, 9 बार जाएगा। 37 80 ये आ जाएगा आपका। लगा कर देख सकते हो, मैंने पहले कर चुका हूँ इसलिए मैंने लगा दिया। 2 15 में से 8 जाएगी तो 7, और यहाँ 9 बचेगी तो 9 में से 7 जाएगी 2, और यहाँ 3 में से 3 जाएगी तो 0। देखो, यहाँ पर भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तब तक करना है जब तक कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाता। तो इसे भी रख देंगे हम। 420 गुणित Q का मान क्या आया हमारा 9 आया। ये Q का मान, ये R का मान। तो Q का मान 9 प्लस R का मान कितना 272। फिर से वही रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, 420 को आगे ले आओ, बराबर 272 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 272 का भाग 420 में लगाना पड़ेगा। लगा देते हैं। ये कितनी बार जाएगा? ये हमारा एक बार जाएगा। 272 एकम 272, 272 एकम 272। 10 में से 2 जाएगी तो 8, यहाँ क्या 11 हो जाएगा। एक इधर से उधार लेंगे तो 11 में से 7 जाएगी तो हमारा 4 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगी 1। यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो Q का मान 1 प्लस रिमाइंडर शेष यानी कि 148 शेषफल बचा। फिर से लिखो, 272 को आगे ले आओ,
और 148 को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, अब 148 का 272 में लगाएंगे भाग तो कितनी बार जाएगा, तो लगा कर देख लेते हैं कितना, 272 में। ठीक है, 272 में लगा देते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 148 का 272 में भाग लगाएंगे तो ये हमारा एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार गया 148, 12 में 60 जाएगी 4, और यहाँ से 6 बचेगी तो 6 में से 4 गई 2, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, शेषफल हमारा 24 का मान हमारा 1 आया, प्लस आर का मान 24 आया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 24 का भाग हमें किस में लगाना है, 148 में लगाना है, 148 में। ठीक है, तो 148 तो यहाँ सामने लिख दो पहले, और 24 यहाँ जाएगा। ठीक है, 148 में कितनी बार जाएगा, 24 का 6 बार, 144, तो 8 में से 4 जाएगी 4, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, तो शेषफल हमारा 4 आ गया, और क्यू का मान हमारा 6 आ गया, प्लस आर का मान 4। अब आ जाएगा आपका। ठीक है, 24 बराबर 4 आगे ले आओ, 4 कितनी बार जाएगा, 4, 4 छंग 24, तो 4 का भाग 24 में लगाएंगे तो क्या जाएगा, 6 बार, 4 छंग 24, यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो यही हमारा एचसीएफ होगा 4। तो लिख दो इसमें क्यू का मान क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, और शेषफल 0। तो इसका एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ वही संख्या होती है जिससे हमने भाग दिया, और इसका यही आंसर है। इसका अगला वाला प्रश्न है उदाहरण नंबर 2। तो इसमें दिया है, दर्शाइए कि प्रत्येक संपूर्णांक 2q प्लस 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मान लो, माना a पूर्णांक, माना पूर्णांक बराबर a। अब आप देख सकते हो 2q और 2q प्लस 1 में क्या अंतर आ रहा है। ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये b का मान क्या आ गया हमारा, 2 तो है ही, से दिए ही हमें, r का मान और निकालना है, तो r का मान हम मान लेंगे, r का मान b से छोटा ही रहता है, क्योंकि किसी भी संख्या का शेषफल वो भाजक से छोटा ही रहता है। तो लिख देंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाजक बराबर क्या आ जाएगा, भाजक b बराबर 2, और r का मान 2 से छोटा है, यानी कि 0 और 1। अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन, इसमें हमें इसका मान पुट करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे, यूक्लिड क्या होती है ये, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान क्या है, a का मान तो a ही है, b का मान 2 है, और q का मान हमें निकालना है, तो रहने दो ऐसे ही, और r का मान 0 रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे हम, जब r बराबर 0 रखने पर, यहाँ लिख लेना ऐसा, रखने पर। ठीक है, तो यहाँ मैंने 0 रखा r का मान, तो ये क्या आ गया, 2q प्लस 0, तो 0 का तो कोई मान नहीं होता, तो 2q आ जाएगा। तो ये हमारा सम आ गया, सम पूर्णांक निकालना था। अगर इसमें मैं q के स्थान पर कोई सी भी संख्या रखूँ, जैसे 3 रख दूँ, तो कोई भी 3 रखा मैंने, तो ये सम संख्या आ गई। यहाँ पर 4 रखता हूँ तो भी सम संख्या आएगी, मेरी सम संख्या आएगी। 2 का गुणा 4 में करूँगा तो 8, ये दोनों क्या है, सम संख्या है ना। ठीक है, अब क्या करूँ, जब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, a बराबर बी क्यू प्लस आर में 1 का मान रखना है। तो a बराबर b का मान तो पता है 2 है, q तो q, और r का मान 1, तो a बराबर क्या आ गया, 2q प्लस 1। ये क्या आ गया, ये समीकरण 2 दे दो इसे नाम, और इसे समीकरण 1 दे दो। अब ये विषम कैसे हुआ, जब भी आप कोई भी संख्या जैसे 2 3 रखोगे तो यहाँ पर विषम ही बनेगा। जैसे मैंने 2 रखा तो 2 को गुणा 2 में करूँगा 4 और 1 5, तो ये विषम हो गया। 3 रखा 2 तिहाई 6 और 1 7, ऐसा। ठीक है, तो अंत में क्या लिखना है, अतः समीकरण 1 व 2 से पता चलता है कि समपूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। इसका अगला प्रश्न करते हैं। उदाहरण नंबर 3 दिया है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।
तो इसे भी इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा माना, तो मैंने पूर्णांक क्या मान लिया a, और भाजक b बराबर 4 क्यों माना, क्योंकि सवाल में मुझे दिया था कि 4q, और यूक्लिड विभाजन से देखिए अपन a बराबर bq प्लस r होता है, जो कि b का मान क्या आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है। 4 को मैंने ले लिया इसमें, इसलिए मैंने 4 का मान b रख दिया। और r बराबर इससे हमें छोटा लेना है, शेषफल इससे छोटा होगा 0 1 3, और मैंने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 सम पूर्णांक होता है, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया, जिससे कि हमारा जो 0 और 1 और 3 से हमारा निकल जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखा मैंने ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब r बराबर मैंने क्या रखा 0 रखा, तो a बराबर यूक्लिड b का मान क्या है हमारा 4 है, और q ऐसा कैसे ही प्लस 4 प्लस 0, r का मान 0 रखा, तो क्या आ गया a बराबर 4, क्योंकि ये सम पूर्णांक है तो हमें तो विषम लाना है। तो विषम के लिए मैंने क्या किया, जब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर क्या रखा मैंने 1 रखा, तो a बराबर 4q प्लस 1, तो क्या आ गया a बराबर 4q प्लस 1 आ जाएगा। जब आप यहाँ पर q के स्थान पर कोई सी संख्या रखोगे, 4 ही रख दो, तो 4 का गुणा 4 में तो 16 हो जाएगा, प्लस 1 तो 17, जो कि एक विषम पूर्णांक है यहाँ। तो जब मैंने फिर क्या किया, जब r बराबर 3 रखा, तो a बराबर 4q प्लस 3 आ गया, क्योंकि यूक्लिड विभाजन में रखा तो b का मान तो 4 था, q का ऐसा कैसे ही, और r का मान अपन ने क्या रखा 3 रखा, तो a बराबर 4q प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो ये अपना समीकरण 3 बन गया, और हमें सिद्ध तो यही करना था, 4q प्लस 1 लाना था, तो ये अपना आ गया 4q प्लस 3। देखिए यहाँ पर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, फिर अंत में मैंने क्या किया, अंत में यही लिखना है, अतः समीकरण 2 व 3 से सिद्ध होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यही आपका आंसर है। तो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।